नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात, बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक नए आरोप की। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि अगर झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो यह घंटी और शंख पर भी पाबंदी लगा देंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कहा कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, लेकिन बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को अंग्रेजों का वचनवंशी बता दिया है। सवाल यही, सियासत वोट के लिए कब तक जनता को बांटेगी और समाज कब तक इनके झांसे में आकर कटता रहेगा। यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है, और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। हरियाणा में बीजेपी की जीत क्या हुई? बटेंगे तो कटेंगे का नारा राष्ट्रव्यापी हो गया। आरएसएस की मुहर लगते ही बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के इस जुमले का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हिंदुत्व की गोलबंदी के लिए बनाए गए इसी सियासी हथियार को लहराते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के हजारीबाग में हाजिर हो गए। सोरेन सरकार पर घुसपैठ का इल्जाम लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने घंटी और शंख पर पाबंदी का डर भी दिखा दिया। लेकिन उसी हजारीबाग की धरती से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को आईना दिखाया। ये इल्जाम भी लगाया कि बांटने और काटने का काम सिर्फ एक पार्टी ही करती है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। का 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का यहाँ आया है। केंद्रीय मंत्री सभी यहाँ आकर के डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यहाँ चक्कर काट रहे हैं और आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। रोटी बेटी माटी की बात करते हैं। ये लोग रोटी बेटी का तो चिंता नहीं है। अगर रोटी बेटी का चिंता नहीं होता तो डबल इंजन में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से नहीं मरते। और आज कोरोना जैसा महामारी बीत गया, लेकिन एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया और बिना गलती किए हेमंत सोरेन जी ने 5 महीने की सजा भुगती। इस राज्य में हर एक व्यक्ति, हर एक माँ, हर एक बेटी, हर एक भाई, हर एक दादा, हर एक बेटी को एक नारा अपने गले में डालना है, और वो नारा है जेल का जवाब जीत से। क्या देंगे हम लोग? और एक और नारा है, एक ही
योगी आदित्यनाथ के जमान से बटेंगे तो कटेंगे का नारा तब निकला जब लोकसभा के चुनाव में यूपी में बीजेपी की बुरी गत हो गई। संविधान और आरक्षण बचाने की इंडिया गठबंधन के नारे ने दलितों और पिछड़ों में ऐसा भरोसा पैदा किया कि बीजेपी अयोध्या की सीट भी हार गई। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के सामने भविष्य की राजनीति का संकट खड़ा हो गया। जिस हिंदुत्व के नारे के जरिए वो देश में दशकों तक जीत का सपना देख रही थी, यूपी में दो लड़कों की जोड़ी ने उसे चूर चूर कर दिया। अब इंडिया गठबंधन पूछ रहा है कि जब दलितों पिछड़ों पर अत्याचार होगा, उनसे उनका बुनियादी हक भी छीन लिया जाएगा, तो फिर ये तबका बीजेपी के खिलाफ एकजुट क्यों नहीं होगा? ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे। इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। हम किसी को झूठ बोले नहीं, बोलेंगे भी नहीं। अगर हम झूठ बोलने वाले होते कांग्रेस के, तो देश इतनी प्रगति पर नहीं पड़ती। तुम सिर्फ गांधी, नेहरू, कांग्रेस को गालियां देने से गरीबों का पेट नहीं भरता, देश का उद्धार नहीं होता। देश का उद्धार होना है तो आप उनको मदद करो, उनके बच्चों को पढ़ाओ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को, दलित और आदिवासी बच्चों को। डबल इंजन की सरकार थी तो इन्होंने हमारे आवाज का पैसा दूसरे राज्यों में बेचने का काम किया था। हरा राशन कार्ड के लाभुकों, गरीबों का जो राशन था उसमें से उनका नाम कटवाने का काम किया था, और हमारे सरकारी स्कूलों को भी बंद कराने का काम किया था। लेकिन आपका बेटा, आपका हेमंत दादा झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बोलता है। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की जैसी फैसिलिटी मिलती है, जैसे उनकी सुविधा मिलती है, उस सरकारी स्कूलों में हमारे झारखंड में हमारे बच्चों को मजबूती प्रदान करने, उन्हें सशक्त करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें इस तरीके से कैसे बेहतर नागरिक बना जाए, ये सिखाता है। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी और आरएसएस के पास कोई नैरेटिव ही नहीं बचा है। थक हार कर वो फिर से हिंदुत्व के हथियार को मांझने लगी और योगी आदित्यनाथ की जबान से बटोगे तो कटोगे का नारा निकल गया। लेकिन इंडिया गठबंधन की माने तो बीजेपी पिछड़ों दलितों की गोलबंदी से डरी हुई है और इसलिए वो जाति जनगणना नहीं करा रही है। झारखंड में भी बीजेपी के इस नारे का मकसद आदिवासी समाज को डराना है, हेमंत सोरेन को येन केन प्रकारेण सत्ता से हटाना है। इस झारखंड के चुनाव में इतने लोग आए हैं, जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं, उतने ही मंत्री यहां पर आकर फिर रहे हैं घर घर। उनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी हालत में झारखंड के राज्य को छीन लेना, अपनी सत्ता बनाना, और एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर है, इसको हटाना। आज केंद्र एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बनकर
पूरे देश के विपक्षों नाश्ते नाबूद करने में लगा हुआ है। जो उसके विरुद्ध में आवाज उठाता है उसको या तो जेल में डाल दो और जेल में सड़वा दो। आज के दिन में कई ऐसे लोग हैं जो केंद्र सरकार के विरोध में आवाज उठाया, वो आज तक जेल में है, कोई सबूत नहीं। हमको भी जेल में डाल दिया था इन लोगों ने बिना सबूत का। आज तो गतवा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया और आज फिर आपके बीच में खड़े। सोमवार को झारखंड में पीएम मोदी की रैली के साथ ही विधानसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर विवाद की एंट्री हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया कि उसके स्टार प्रचारक और सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने नहीं दिया गया। जेएमएम ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने 1.5 घंटे तक सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे साजिश बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत सोरेन ने लिखा, मैं झारखंड के अपने करोड़ों लोगों के बीच ना रह पाऊं, इसलिए भाजपा मुझे साजिश कर झूठे आरोप में जेल में तो भेज सकती है, चुनाव में मेरा हेलीकॉप्टर तो रुकवा सकती है, मगर लोगों के दिल में उनके इस बेटे और भाई को कैसे रोक सके? नहीं रोक पाएगी, नाए रोके पार भी, नाए रोके पार भी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये पीएम की सुरक्षा का प्रोटोकॉल है जिसे हेमंत सोरेन सियासी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल दागा कि स्टार प्रचारकों में फर्क कैसे हो सकता है? ये साजिश नहीं तो और क्या है? इनका अपना षड्यंत्र चलता रहता है। प्रधानमंत्री जी हमारा देश का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो सुरक्षा का अनुसार उनका कुछ व्यवस्था किया जाता है और जो एयर ट्रैफिक है आधा घंटा के लिए इसको ब्लॉक किया जाता है। ये नियम सबको मालूम है, तो इसीलिए जब भी जैसे हमारा असम में भी अगर प्रधानमंत्री का चुनाव का कार्यक्रम होगा कोई दिन, हम लोग दूसरा जगह में वो दिन कार्यक्रम करता हूँ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो सुबह नहीं होता है, सीएम ऑफिस में भी आते हैं, सब जानते हैं, और उसी तरफ सारे लोग अपना अपना शेड्यूल बना लेते हैं। देखिए, चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ प्रोग्राम रहता है सीएम का, और ये कुछ ही दिन बाकी है वोटिंग के। 13 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में वो स्टार प्रचारक हैं और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद और जेएमएम के लिए वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में उनके 5-7 करके प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अचानक से इस तरह से अगर 2 घंटा उनको बैठा के रखा जाए, 2 घंटे में 4-5 जगह उनकी सभा हो सकती थी और चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ है, तो इसके चलते जो दिक्कतें आई हैं तो वो किनके पास गुहार लगाएंगे? लोकसभा चुनाव के समय में उनको किस तरह से ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद 5 महीने तक लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनको जेल में रखा गया। बीजेपी का दावा है कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन की सरकार से त्रस्त है क्योंकि वो आदिवासियों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहती है। लेकिन खड़गे ने सवाल दागा कि आरक्षण किसने दिया, संविधान किसने बनाया? क्या बीजेपी और आरएसएस की इसमें कोई भूमिका है? बीजेपी एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए तिकड़म कर रही है, लेकिन झारखंड की जनता उसकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। हम सब लोग इस कनके के रिजर्व सीट पर जो प्रचार के लिए हुए हैं और हमारे उम्मीदवार गठबंधन के ओर से और कांग्रेस से ओर से सुरेश बैठा जी है, और सुरेश इस बार जरूर जीत के आएंगे आपके आशीर्वाद से। किसी को जनता का आशीर्वाद मिलता है। कौन सा है चुनाव चिन्ह? कौन सा है चुनाव चिन्ह? कौन सा है चुनाव चिन्ह? एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। हमारा घाटशिला का विधायक कैसा हो? घाटशिला का विधायक कैसा हो? घाटशिला
बटोगे तो कटोगे के नारे के जरिए बीजेपी भले ही झारखंड में सरकार बनाने का सपना बुन रही हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं एक ही नारा, हेमंत दोबारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।